सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। वैसे तो इस संदर्भ में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एकदम अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता कि संविधान की ये भाग संविधान का आत्मा है। कुछ विद्वानों ने तो भी संविधान के मूल अधिकार वाले भाग को, मूल कर्तव्य वाले भाग को और नीति निर्देशक तत्व वाले भाग को संविधान की मूल आत्मा माना है। लेकिन इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के विचार, सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टर अंबेडकर का कथन, डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन कथनों के आधार पर हम ये ज्यादा दावे के साथ कह सकेंगे कि संविधान का ये भाग संविधान का आत्मा कहा जा सकता है। ठीक है, कोई भी मतलब ये अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता कि हमारे संविधान की आत्मा क्या है, उसका सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है। संविधान के विद्यार्थी भिन्न प्रकार से इसमें अपने अपने विचार और मंतव्य रख सकते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न से अपने विचार एवं मंतव्य रख सकते हैं। अब सवाल ये है कि किसने किस बात को ज्यादा महत्व दिया। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल 32 ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तात्पर्य यह है कि 32 के द्वारा ही क्या होता है, हमें हमारे अधिकार मिलते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर किसी पोथी में, किसी संविधान में कुछ भी लिखा जाए, अगर वो लागू ही न हो सके तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी का यही मंतव्य था कि जब तक कोई नियम, कोई अधिकार, कोई कानून, कोई विधि लागू न हो तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। इस 32 के ही तहत लागू किया जाता है। अतः संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा 32 ही है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों को लागू करने वाले संवैधानिक उपचारों संबंधी उपबंधों को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू किया जा सके। 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और संविधान का दिल बताया था। कब बताया था? 9 दिसंबर 1948 को। किसने बताया था? डॉक्टर अंबेडकर ने। कहाँ बताया था? संविधान सभा में। क्या बताया था? संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बताया था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और संविधान का दिल है। क्या? अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और संविधान का दिल है। संविधान का दिल है क्योंकि यही अनुच्छेद 32 पूरे संविधान
के द्वारा प्रदत्त हमारे अधिकारों को लागू करवाता है, लागू करता है। ठीक है, इसलिए ये दिल है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार भी मूल अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, और ये अनुच्छेद 32 स्वयं में मूल अधिकार है, स्वयं में मूल अधिकार है। अर्थात उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना हमारा अधिकार है। ठीक है, हमारा अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 32 क्या है? इसलिए अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। ठीक, अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अब इस संदर्भ में हम थोड़ा सा ये भी कहना चाहेंगे कि संविधान के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में उद्देशिका को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, किसने? उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का आत्मा बताया है। किसको? उद्देशिका को। उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा बताया है। उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को क्या बताया है? संविधान की आत्मा। उद्देशिका को संविधान की आत्मा बताया है, आत्मा बताया है। सीधी सी बात है कि सब कुछ तो उद्देशिका में है, उसी का तो विस्तार है संविधान। तो संविधान की आत्मा, उद्देशिका को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अर्थात कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लोग या विद्वान उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व संबंधी भाग को भी संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ जब सूक्ष्मता, मतलब किसी अस्पष्टता की बात हो, तो हम दो बातें ध्यान में रखना होगा हमें कि उद्देशिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आत्मा बताया है, और अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने संविधान की आत्मा बताया है। धन्यवाद।